बंधुओं नमस्कार। आज मैं अपनी लिखी एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। मेरी कहानी का मुख्य आधार अपने बचपन से ग्रामीण परिवेश से 60-70-80 साल का सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक चित्रण का मुख्य उद्देश्य रहता है, जो कि आज की नई वर्तमान पीढ़ी के लिए लगभग किंवदंतियों जैसा हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं नई कहानी उन सभी नई पीढ़ी वालों के लिए सुनाना चाह रहा हूँ जो ग्रामीण, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से बहुत दूर दूर निकल चुके हैं। उनके लिए कहानी का शीर्षक है बण का राजा। सांझ होते ही जैसे भैरवनाथ मंदिर का घंटा बजा, गांव के सभी बच्चे दौड़ते हुए गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर के चौक में पहुंच गए। कुछ अधेड़ व वृद्ध भी आकर पंक्ति में खड़े होते गए। नित्य की भांति सायंकालीन प्रार्थना शुरू हो गई। न जाने कब से यह क्रम गांव में चला आ रहा था कि सायंकाल होते ही गांव के प्रत्येक घर से मंदिर में दिया बाती जलाने के साथ ही प्रार्थना भी होती थी। बस गांव में किसी की मृत्यु होने पर ही उस दिन न तो मंदिर में दिया बाती होती थी और न ही प्रार्थना। केवल मंदिर के चौक में बच्चे वृद्ध पंक्तिबद्ध खड़े होकर थोड़ी देर मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए कामना करते थे। आज जैसे ही प्रार्थना पूर्ण हुई, तभी जोरों से बाघ की गर्जना सुनाई देने लगी। बच्चे सहमते हुए इकट्ठा हो गए तो बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि नवरात्रि व दीपावली के आसपास बाघ बस्ती के निकट आ ही जाता है और उसका गुर्राना घूरना एक आम बात है। तभी एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, खास बात यह है कि यदि लगे कि आवाज़ दूर से आ रही है तो समझो कि वह निकट ही गुर्रा रहा है, और यदि लगे कि आवाज़ यहीं कहीं नज़दीक से आ रही है तो यह समझ लो कि वह गांव से काफ़ी दूर है। हाँ, यह बात जरूर ध्यान रखना। सुन रहे हो बच्चों? पुत्तू, जो कि बाल मंडली में बुद्धिमान माना जाता था, उसने चुपके से इशारा किया और मंडली मंदिर के पीछे एकत्रित हो गई। मंडली ने इशारों में कई प्रश्न किए तो पुत्तू बोला, पिताजी ने बतला रखा है कि बाघ बण का राजा होता है। जब भी गुर्राए या कहीं दिख जाए तो हाथ जोड़कर कहो, तांबे तौली दूधे धार, बण का राजा खबरदार। बस बच्चे हाथ जोड़कर आंख बंद कर समूह स्वर में बोलने लगे। 3 बार बोलने पर सबने आंख खोली, तब तक बाघ का गुर्राना बंद हो चुका था। बच्चे आत्मविश्वास से भरे अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। पुत्तू ने घर में आकर आंगन में रखी पानी भरी बाल्टी में लोटा डालकर पानी निकाला और हाथ पांव धुल ही रहा था कि उसकी माँ सर में लकड़ी का गट्ठर व हाथ में गौशाला से दूध दोहकर लाई बाल्टी देहरी में रखते हुए बोली, बेटा, फुर्सत हो गई है घर आने की? देख रही हूँ आज तूने शाम का कलेवा भी नहीं खाया, कहाँ चला गया था? पुत्तू हंसते हुए बोला, माँ भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दे, फिर बतलाता हूँ। माँ ने कहा, चल अंदर तो चल, मैं भी हाथ पांव धोकर आती हूँ। अरे देख देख, दूध की बाल्टी मत गिराना, उसे अंदर रख दे, कहते हुए माँ हाथ पांव धोने लगी। घर के अंदर आकर माँ ने कहा, ले ये मंडुए की रोटी है, घी में खाएगा या मक्खन दूं? मंडुए की रोटी खाते खाते पुत्तू बतलाने लगा कि कैसे वह आज खेलने के लिए साथियों के साथ खेतों की ओर चल दिया था। कोदे झंगोरे के खेतों में, जहां उसने ककड़ी
ककड़ी की राली फसल कटते समय सूखती बेलों पर लगी छोटी छोटी ककड़ियाँ और छोटी छोटी भिंडियाँ खाई। माँ उसके मुंह को देखते देखते मन ही मन खुश हो रही थी कि पुत्तू अब काफ़ी समझदार होने लग गया है। कलेवा खाने के बाद माँ ने कहा, बेटा खेल कूद तो अच्छी बात है, पर थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। बिना घर पर पढ़े अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ले लालटेन उठा और ऊपर जाकर पढ़ाई कर, तेरे बाबा भी आते ही होंगे। पुत्तू लालटेन उठा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर के कमरे में पढ़ाई करने बैठ गया, पर मन किताब के बजाय बाघ की गुर्राहट पर आकर अटक गया। कितने जोर से कैसे गुर्राता होगा, क्यों गुर्राता होगा? जैसे कई प्रश्न मन में उतराने लगे। तभी उसे लगा कि जैसे उसके बाबा आ गए हैं। वह किताब पर आंखें गड़ाकर याद करने के ढंग से बुदबुदाने लगा। तभी उसके बाबा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और प्रश्नवाचक नज़रों से घूरते हुए बोले, सुना है आज शाम को खेतों में गए थे दोस्तों के साथ। स्वीकारोक्ति में उसने सर हिलाते ही बोला, बेटा ऐसे ही नहीं जाना चाहिए खेतों की तरफ। फसल कटने के मौसम में खेतों में चूहे बहुत होते हैं और उनको खाने के लिए सांप भी उनके पीछे लगे रहते हैं। सांप के काटने से जान का खतरा रहता है। हाँ, जरा सोच समझ के रहने चाहिए, समझा? फिर दरी में बैठते हुए किताब को उलटते पलटते हुए बोले, पढ़ाई में मन लगाया करो। कोई परेशानी आई तो बताना चाहिए, पर पढ़ाई में लापरवाही ठीक नहीं होती। पुत्तू ने भी सर हिलाकर पिता की बात का समर्थन किया और बोला, आप चिंता न करें, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। रात को खाना खाते समय पुत्तू ने पूछा, माँ बाघ कैसा होता है? माँ एकदम से नाराज होकर बोली, नहीं ऐसा नहीं पूछते हैं, ऐसे बोलने से बाघ गायों को नुकसान पहुँचाता है। फिर दोबारा ऐसा मत बोलना। तभी पिता ने उंगली से नाना का इशारा करते हुए पुत्तू को समझाया, बेटा बाघ जंगल का जीव है और जंगल में खरगोश हिरण काकड़ को मारकर खाता है। जानवरों का मांस ही उसका भोजन है। कभी कभार गांव वालों के गाय बैल बछड़ी बकरे को भी मारकर खा जाता है। रात बिरात कभी कभार गांव में घुसकर कुत्तों व बाहर छूट गए जानवरों को भी मार डालता है। पुत्तू ने पूछा, अगर आदमी दिख जाए तो? पिता ने हंसकर कहा, आदमी से तो सभी जानवर डरते हैं, पर हाँ, यदि वो बहुत दिनों से भूखा हो, बूढ़ा हो गया हो, तो आदमी पर भी हमला कर देता है। और यदि एक बार उसने आदमी का खून चख लिया तो फिर तो वह खूंखार आदमखोर हो जाता है। उसे ही तो मनशाक बाघ कहा जाता है। पर हमारी तरफ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जंगलों में जंगली जानवर भी हैं और गाय बैल बकरी कुत्ते भी खूब हैं, जिससे उसको खाना मिल ही जाता है। पुत्तू ध्यान से बातें सुन रहा था, मन ही मन डर भी बहुत रहा था। फिर भी उसने पूछ ही लिया, आपने बाघ देखा है? पिता ने कहा, हाँ बहुत बार देखा है। जंगल में गाय बच्चियाँ चुगाते हुए कई बार आमना सामना भी हुआ है। अरे बस समझ ले, वह अपनी बिल्ली है ना, ठीक उसी की तरह गोल मुँह, वही गुलाबी रंगी नाक, लंबी लंबी पूँछ, गद्देदार पंजों पर बड़े बड़े नाखून, बस जरा पूँछ लंबी होती है, हूबहू बिल्ली जैसी, पर डील डॉल बड़ा और बेहद ताकतवर। पुत्तू की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी कि बाघ के बारे में और कुछ जानो। पूछ बेटा, कितना बड़ा होता है? गाय जितना? पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, गाय जितना नहीं होता। अपना वो काला भोटिया कुत्ता है ना, झबरू, बस समझ ले उससे कुछ बड़ा ही होता है। पर पिताजी, वह गाय बैल को कैसे मार देता है? वह तो बहुत बड़े होते हैं। पुत्तू ने फिर पूछा। पिता ने कहा, बेटा वह तो भैंस और घोड़े को भी मार देता है। पुत्तू ने चौंकते हुए कहा, भैंस और घोड़े को भी? फिर तो बहुत खतरनाक होता होगा। पिता उसकी मन स्थिति को भांपते हुए बोले, हाँ बेटा, तभी तो उसको बन का राजा कहा जाता है। जब शिकार करने के लिए जानवरों पर झपटता है ना,
तो विशालकाय और भयंकर दिखता है। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, पंजे के बड़े बड़े नाखून बाहर निकल आते हैं। वह सीधे जानवर के गले पर दांत गड़ाकर सबसे पहले खून पीता है, फिर बाद में पंजे व दांतों से चीर फाड़ कर मांस खा जाता है। याद रख, उसकी जीभ पर कांटे भी होते हैं। उसका खुला मुंह देखकर बड़े बड़े बहादुर होश खो देते हैं, जिसे सामान्य बोलचाल में बकबॉल कहा जाता है। बकबॉल में आदमी चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगता है। जंगल से घर आ जाने पर भी कभी कभी आदमी 2-2, 3-3 दिन तक रोता व चिल्लाता रहता है। तभी पुत्तू की शक्ल देखकर पिता को लगा कि शायद वह डर रहा है, इसलिए तुरंत बात पलटते हुए बोले कि अरे, जब जंगल में वैसे ही देख लो ना, तो बस बिल्ली से जरा बड़ा दिखता है। कोई कोई तो उसे जंगली बिल्ली ही समझ लेते हैं। पुत्तू फिर चौंकते हुए बोला, क्या बिल्ली भी जंगली होती है? हाँ बेटा, जंगली बिल्ली बहुत बड़ी होती है, हमारे घर की बिल्ली से बहुत बड़ी। अरे, सुना नहीं तुमने? तभी तो बिल्ली को बाघ की मौसी भी कहा जाता है। शक्ल, सूरत, रंग, दांत, नाखून सब एक जैसे, बस फर्क है तो इतना कि बाघ केवल जानवरों का मांस खाता है और बिल्ली मांस के साथ साथ रोटी, चावल, दूध, घी भी खा लेती है। पालतू है ना, इसलिए। पुत्तू की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। पूछ बैठा, क्या बाघ भी बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है? पिता ने कहा, ना ना, बिल्ली की तरह तो नहीं चढ़ पाता, पर थोड़ा बहुत चढ़ लेता है। हाँ, बाघ की एक और प्रजाति होती है जो पेड़ पर चढ़ जाती है, पर वह हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। बाघ की एक खासियत यह भी है कि वह मौसम के अनुसार रंग बदलता रहता है। जैसे जब सर्दियाँ शुरू होने लगती हैं तो पतझड़ का मौसम हो जाता है, पेड़ों की पत्तियाँ गिरने लगती हैं, घास सूखने लगती है, तब उसके भी रोएं, शरीर के बाल झड़ जाते हैं और उसका रंग भी मटमैला सा हो जाता है, जिससे उसे घूमने फिरने या छुपने में आसानी रहती है। और फिर बसंत आने पर उसके बालों पर धारियाँ या काले काले बूंदे उभरने लगते हैं, जिससे घास और पत्तियों के बीच छुपने में उसे आसानी रहती है। तभी माँ ने नहीं नहीं की मुद्रा में सर हिलाते हुए कहा, अब बस भी करो, उसे नींद आ रही है, जा बेटा बिस्तर में चला जा। उसने उनींदी सी आवाज़ में कहा, नहीं, अकेले नहीं, तुम भी आओ। पिता ने कहा, चल मेरे साथ, माँ को अभी काम भी करना है, रसोई का काम निपटा कर ही सोएगी। बिस्तर पर लेटते ही उसने कहा, पिताजी और किससे सुनाओ ना। पिता ने कहा, बेटा अब तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ, कल फिर सुनाऊंगा। और पिता ने नित्य प्रति की तरह दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्व प्रदर्शय कहते हुए लिहाफ ओढ़ लिया और पुत्रों को थपकी देते हुए खुद भी कब सो गए इसका उन्हें भान ही नहीं हुआ।